नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है अभ्यर्थियों, 12 मार्च को उनको हिंदी का पेपर होने वाला है अभ्यर्थियों। किस तरह के अभ्यर्थियों पेपर का पैटर्न आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, यही मॉडल पेपर अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में छपने वाला है। बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है अभ्यर्थियों। क्वेश्चनों का पता लगेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का अभ्यर्थियों कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो क्लास को पूरी देख लेना अभ्यर्थियों, आपका पैटर्न है जो पेपर का वो सारा समझ आ जाएगा। बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अभ्यर्थियों आपका काफ़ी कुछ मैटर अभ्यर्थियों मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपके 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। जो आपके एबीसीडी अभ्यर्थियों 15 नंबर आपके पक्के कर लेना अभ्यर्थियों। क्लास को पूरा जरूर देखना। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस विकल्प ने सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा अभ्यर्थियों। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, विषमता, समता, आर्थिकता या आपके हो जाता है ममता। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ममता एक ऐसा शब्द है भैया तो जो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है भैया तो व्यंजन संधि का कौन सा शब्द इन चारों में से आपको बताना है। अन्वेषण भैया तो, उल्लेख, भावुक या भैया तो स्वागत। आपको इन चारों में से बताना है कि व्यंजन संधि का शब्द कौन सा है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है भैया तो कि उल्लेख। उल्लेख में भैया तो व्यंजन संधि, याद रखना ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन है भैया तो वो आपसे पूछा है कि जयपुरी जयपुरी शब्द में कौन सा विशेषण है अभ्या तो जयपुरी शब्द में आपको विशेषण बताना कि जयपुरी शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन हो जाते हैं अभ्या तो आपके संकेतवाचक अभ्या तो परिणामवाचक, तीसरा हो जाता है आपकी व्यक्तिवाचक और चौथा हो जाता है आपकी या तो भिन्नता वाचक। आपको विशेषण बताना कि कौन से शब्द में है। करेक्ट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक शब्द है भैया तो इसमें विशेषण अभ्या तो विशेषण विद्यमान है। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर अभ्या तो यहाँ से आप पक्के करके जाओगे, याद रखना इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गर गर प्रत्यय, जो दोस्तों आपके गर है इसमें प्रत्यय से बनने वाले शब्द में जो असंगत शब्द है वो कौन सा है। तो असंगत शब्द आपको छांटना है जो प्रत्यय से बना शब्द है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि नागर अभ्यर्थी। नागर अभ्यर्थी याद रखना। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते अभ्यर्थी। पांचवा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हालदार के मानस पटल पर जो कैप्टन की छवि है वो कैसी थी। तो हालदार के मानस पटल पर कैप्टन की छवि आपसे पूछिए, तो कैप्टन की छवि अभ्यर्थियों आपको बताना है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि फौज के कैप्टन के अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि संस्कृति का शब्द मानव के किस जीवन से बना होता है अभ्यर्थियों। तो किस जीवन से होता है, तो किस जीवन से होता है अभ्यर्थियों संस्कृति का शब्द अभ्यर्थियों। जो संस्कृति का संबंध है वो मानव के किस जीवन से होता है, ये आपसे पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है, यानी कि आंतरिक जीवन से जो संस्कृति इसका संबंध होता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि खीरा खीरा भैया तो खीरा ललिज होता है। याद रखना भैया तो खीरा ललिज होता है लेकिन मेंदे पर बोझ डाल देता है। नवाब की बात सुनकर लेखक को क्या लिखने का विचार आया भैया तो स्टार लगा के रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का भैया तो कमेंट में जरूर आंसर बताना। ऑप्शन 2 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि नई कहानी लिखने का उसके दिमाग में आया था कि मैं एक नई कहानी लिखूं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं भैया तो कि शास्त्रों में काशी को किस नाम से पुकारा जाता है। तो शास्त्रों में जो काशी को किस नाम से पुकारा जाता है भैया तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि भैया तो जो आनंद कानन है, आनंद कानन के नाम से काशी को पुकारा जाता है भैया तो शास्त्रों में आनंद कानन। भैया तो याद रखना। अगले क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि प्रीत नदी में जो पाव ने बोरियो
पंक्ति में किसके लिए प्रयुक्त हुई है अभ्यातो? तो प्रीत नदी में पावने बोरियो, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध हुई है? ये पंक्ति आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यातो, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाता है, यानी कि उद्धव के लिए ये प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यातो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यातो आपसे पूछा है कि मुख्य गायक भटकता हुआ कहाँ चला गया था? तो मुख्य गायक भटकता हुआ अभ्यातो कहाँ चला गया था? ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यातो अनहद में चला गया था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यातो। अगला क्वेश्चन अभ्यातो आपसे पूछा है कि अट नहीं रही है कविता अभ्यातो, अट नहीं रही है कविता किस महीने की मादकता को प्रकट कर रही है अभ्यातो? तो अटक नहीं रही है अभ्यातो, ये एक कविता का नाम है। ये किस महीने की मादकता को प्रयुक्त कर रही है? फाल्गुन, श्रावण, चैत्र या अभ्यातो आषाढ़? करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यातो, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यातो। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यातो, ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यातो जो फागुन है उसको अभ्यातो ये मादकता को प्रकट करती है। बात कर लेते हैं अभ्यातो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यातो आपसे पूछा है कि इहा अभ्यार्थियों इहा कुंबड़बतिया कोऊ नाही जे तर्जन देखी मारी जाही, पंक्ति में जो कुब्बड़तिया शब्द है वो कहाँ से अभ्यार्थी, उसका तात्पर्य क्या है अभ्यार्थी? तो इसका तात्पर्य अभ्यार्थी आपको बताना है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि निर्बल व्यक्ति अभ्यार्थी, निर्बल व्यक्ति आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थी आपसे पूछा है कि शिव पूजन सहाय को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? तो अभ्यार्थी शिव पूजन सहाय को उसके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि रामदास अभ्यार्थी उसको पुकारा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा है? तो लेखिका ने जो गैंगटॉक है उसको अभ्यार्थी किसका शहर कहा है अभ्यार्थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि मेहनतकंस बादशाह है अभ्यार्थी, मेहनतकंस बादशाह अभ्यार्थी उसने कहा था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है अभ्यार्थी? तो मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन अभ्यार्थी आज्ञा आपका इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। अयज्ञ अभ्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक अभ्यार्थी आपका जो 15 नंबर का अभ्यार्थी मैटर था, हर क्वेश्चन 1 नंबर का था, वो हुआ पूरा अभ्यार्थी। अब हम चलते हैं अभ्यार्थी जो आपके रिक्त स्थान आएंगे आपके एग्जाम में, रिक्त स्थानों को अभ्यार्थी आपको भरना होगा। जो सर्वनाम, पहला क्वेश्चन अभ्यार्थी आपसे पूछा है रिक्त स्थानों का, जो सर्वनाम निकट अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर खालिस्तान संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अभ्यार्थी उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो इस खालिस्तान में अभ्यार्थी आपके क्या आएगा? तो निश्चित अभ्यार्थी, निश्चित आपका इसमें आएगा, निश्चित आप इस खालिस्तान में भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थी, इसमें अभ्यार्थी दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होने वाले, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। याद रखना अभ्यार्थी, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका अभ्यार्थी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। अच्छे से आपको समझाऊंगा अभ्यार्थी, पूरा मॉडल पेपर देख लीजिएगा, इसी तरह का आपके एग्जाम में जो पेपर का पैटर्न है वो आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन अभ्यार्थी हम कर लेते हैं कि उपसर्ग शब्द के खालिस्तान में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाता है अभ्यार्थियों? जो उपसर्ग शब्द में जो जुड़ जाते हैं और जुड़कर उसका नाम बदल देते हैं उसको क्या कहा जाता है अभ्यार्थियों? तो आरंभ अभ्यार्थियों, आरंभ उसको कहा जाता है। आरंभ में जो शब्द जुड़ते हैं अभ्यार्थियों, आरंभ में जो शब्द जुड़ते हैं और उनका अभ्यार्थियों अर्थ बदल जाता है, तो आरंभ में वो शब्द जुड़ते हैं। याद रखना उपसर्ग के आरंभ में अभ्यार्थियों, खालिस्तान में आरंभ भर लीजिएगा अभ्यार्थियों, आपका जो खालिस्तान है अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछा है कि जिस शब्द में अभ्यार्थियों लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता वह खालिस्तान कहलाता है। तो वो कौन सा शब्द है जो अभ्यार्थियों उसमें भरने के बाद भी अभ्यार्थियों उसका जो रूप है वो परिवर्तन नहीं होता अभ्यार्थियों? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यार्थियों तो अव्यय आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अव्यय अभ्यार्थियों इसमें आएगा, अव्यय आप इसमें भर लीजिएगा अभ्यार्थियों। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों आपसे पूछा है कि जिसका काल
दूसरी क्रिया से प्रकट हो उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों तो पूर्वकालिक क्रिया आप इसमें कर लीजिएगा। याद रखना विद्यार्थियों, हर क्वेश्चन आपका लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थियों, वो आपके विद्यार्थियों अपठित गद्यांश का आने वाला है। याद रखना, इस पूरे गद्यांश को पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 6 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है। याद रखना 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। 6 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का होने वाला है। तो याद कर लीजिएगा भैया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अनुशंसा ही कुंजी है। याद रखना अनुशंसा ही कुंजी है। एक बार पढ़ के बता रहा हूँ विद्यार्थियों, हम उन क्वेश्चनों का आंसर भी आपको बताएंगे। आपके एग्जाम में क्या पता यही पद्यांश पूछ लिया जाए, यही गद्यांश पूछ लिया जाए विद्यार्थियों। अनुशंसा ही कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो जो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगता है तथा उसी तरह अस्त हो अनुशंसा के ही जो तो प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल जिसका अपना अनुशासन है। जब किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ जो अप्रत्यक्षी तथा विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्र मर्यादित रहता है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों का। दोस्तों इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं बस आपको इतना ही पढ़कर बता रहा हूँ। अब हम जो इसके आंसर पूछे गए हैं विद्यार्थी, उनको अब विद्यार्थी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको बता रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है कि क्या है विद्यार्थी। तो इस गद्यांश का जो उचित जो शीर्ष है वो अनुसंधान का अभ्यास महत्व है, अनुशासन का महत्व अभ्यास इस गद्यांश का शीर्ष होने वाला है। दूसरे का आंसर हम आपको बता रहे हैं अभ्यासों कि अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो अनुशासन अभ्यासों 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है अभ्यासों, आत्म अनुशासन और बाह्य अनुशासन। याद रखना 2 प्रकार का अनुशासन होता है। तीसरे अभ्यासों प्रश्न की बात की जाए तो व्यक्ति के जीवन का सघन साधना काल किसे बताया गया है अभ्यासों। तो इसको बताया गया है अभ्यासों, आप इस जो गद्यांश है अभ्यासों इसको पूरा पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस गद्यांश में मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलता रहेगा। अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, आपको जो पेपर का पैटर्न आने वाला है बस वो मैं आपको इस क्लास में समझा रहा हूँ। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पूछे गए प्रश्नों के दोस्तों इसमें दोस्त जो चौथा नंबर का क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों वो आपके पद्यांश का आने वाला है। इसको पढ़कर भी आपको जो पूछे गए 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। तो याद रख लीजिएगा, इसको आप अच्छे से पढ़कर अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लो अभ्यर्थियों। क्लास में अभ्यर्थियों आप ले लेना स्क्रीनशॉट और यहाँ से इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। याद रखना अभ्यर्थियों, अच्छे से समझा रहा हूँ। इसी तरह का आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो आने वाला है। अगले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। जो 5वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों, अब आपका जो खंड ब है उसमें अभ्यर्थियों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। लगभग 40 शब्दों के आपके जो लघुरात्मक प्रश्न है जो आपके बुक में अभ्यर्थियों पाठों में दिए हुए हैं, जो आपके यूनिट होते हैं अभ्यर्थियों उनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अभ्यर्थियों। क्वेश्चन पढ़कर आपको इनके विचार जो भी आपके आंसर है वो आपको देने। क्वेश्चन देख लेना, यही क्वेश्चन आपको बुक में ढूंढ कर अभ्यर्थियों अच्छे से आंसर पढ़ लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से आप तैयारी करोगे अभ्यर्थियों तो अच्छे मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हो। याद रखना अभ्यर्थियों, आपको बहुत मेहनत के साथ ये क्लास दी जा रही है। ये अभ्यर्थियों ये भी आपसे हर क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्ति को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे अभ्यर्थियों। याद रखना बुक से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना अभ्यर्थियों, बुक से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आपको आंसर देना है। क्वेश्चन अभ्यर्थियों अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, बस आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको बुक से ये क्वेश्चन देख लेने। जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो भी आपके बुक से उठाया गया है कि उज्ज्वला गाथा के गाँव, ये भी आपको बुक से अभ्यर्थियों छांट लेना। अगला जो 8वां क्वेश्चन है अभ्यर्थियों देख लेना, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। जो 9वां क्वेश्चन है ये भी आपका 2 नंबर का है।
ये देख लेना, सारे आपके जो बुक में पार्ट दिए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बुक में ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चनों की। अगले क्वेश्चन दोस्तों ये भी आपके जो बुक में अभ्यर्थियों दिए हुए हैं पार्ट, स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आपको इन सारे क्वेश्चनों की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अब आपका अभ्यर्थी दूसरा जो खंड आता है, इसमें क्या आपसे क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ये अभ्यर्थियों आपके जो आपके पठित गद्यांश है, 2 गद्यांश आपके आएगी, ये भी आपका 4 नंबर का होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभ्यर्थियों, पूरा पढ़कर इसके जो आंसर आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने होंगे। इसमें अभ्यर्थियों आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों। अथवा में आपका दूसरा पद्यांश भी दिया जाएगा अभ्यर्थियों, इसको पढ़कर भी आप या तो पहला पढ़ लेना अभ्यर्थियों या आप दूसरा पढ़ लेना, एग्जाम में आपको एक ही कर आना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला 13वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके पद्यांश, ये अभ्यर्थियों ये भी आपका 4 नंबर का आने वाला है। इन सबको पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे गए अभ्यर्थियों उनका आंसर आपको इसमें मिलेंगे अभ्यर्थियों, बस आपको आंसर देना है पढ़कर। ये अथवा में दिया हुआ अभ्यर्थियों, यहाँ से भी आपका जो आंसर है वो देख लेना है पढ़कर। 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन यहीं में से आपके इस पद्यांश में मिलेंगे। और दोस्तों जो 14वां नंबर का क्वेश्चन, नई कहानी और दोस्तों अनवय की अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई दे रही, इसका अभ्यर्थियों जो शब्द हो 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको इनका आंसर देना है। याद रखना जो आपके अथवा में क्वेश्चन दिए हुए हैं आप या इसको करिएगा या इसको, एक ही, बस इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। जो आपका आता है अभ्यर्थियों उसको बढ़िया तरह उसको कर लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, ये भी अभ्यर्थियों आपके जो बुक से क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ से देख लीजिएगा। इसका भी शब्द अभ्यर्थियों 60 से 80 आपको रखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये होने वाला है। अथवा में अभ्यर्थियों दिया हुआ है, या इसको आप एक ही करना है या इसको करना या इसको देख लेना जो आपको अच्छे तरह से आता है। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, उसको अभ्यर्थियों जयशंकर प्रसाद जी की व्यक्ति और दोस्तों कृतित्व के बारे में लिखिए। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा अभ्यर्थियों, या ये क्वेश्चन करना है अभ्यर्थियों या आपको ये करना है। अथवा में जो होता है अभ्यर्थियों एक ही उनमें से करना होता है, बार बार समझाने की अभ्यर्थियों कोई आवश्यकता नहीं है। जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, वो भी अभ्यर्थियों आपके जो दे खंड में आते हैं 100 से 80 शब्द इनकी लिमिट होती है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ये भी आपके जो बुक में दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। यहाँ से अभ्यर्थियों आपको क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये क्वेश्चन बुक में देखने अभ्यर्थियों 100% आपको ये बुक में देखने, क्योंकि वहाँ से आपके जो अच्छा समझ आएगा, हाथ से पढ़ लेना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध आपका 6 नंबर का आने वाला है। तो याद रखना कोई सा भी आप इसमें से एक निबंध लिख सकते हो। पहला दिया यहाँ पे मेक इन इंडिया या इंटरनेट की उपयोगिता, या तो शिक्षा में खेलकूद का महत्व है। इनमें से आप देख कर जाना तो क्या पता आपकी यही एग्जाम में मिले। मेक इन इंडिया देख लेना, इंटरनेशनल की उपयोगिता देख लेना और शिक्षा में खेल कूद का महत्व है ये देख लेना अभ्यर्थियों। और चौथा आपके शिक्षा की प्रचार, ये भी आप देख कर आना अभ्यर्थियों। 5 भागों में इन निबंध को लिखना अभ्यर्थियों। पहला आपका प्रस्तावना, दूसरा शिक्षा का प्रचार, दोस्तों ये आपको 5 भागों में लिखना है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो अभ्यर्थियों आपके जो पत्र है, प्रार्थना पत्र अभ्यर्थियों वहाँ से आपके पूछा जाएगा। प्रार्थना पत्र अथवा में दिया हुआ है, एक सांप कर लेना अभ्यर्थियों, जो आपको आता हो अच्छे से, बस एक ही इनमें से करना है। प्रार्थना पत्र अभ्यर्थियों 4 नंबर का होने वाला है, अच्छे से देख कर आना अभ्यर्थियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसको पासबुक में आपके होगा अभ्यर्थियों, उसको देख लेना। जो 20वें नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों वो आपको पूछा जाएगा अपने अभ्यर्थियों। जो प्रार्थना पत्र है ये भी अभ्यर्थियों 2 प्रार्थना पत्र आपके आने वाले हैं, दोनों अभ्यर्थियों 4 नंबर का होने वाला है, कोई सा भी इनमें से एक करना है आपको। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, ये मॉडल पेपर अभ्यर्थियों यहाँ से आप ऐसे तैयारी करोगे तो 100% आपके एग्जाम में अभ्यर्थियों सफलता अच्छे मार्क्स के साथ मिलने वाली है। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।